पुराण का ये गिफ्ट जो दिया है ये साधारण नहीं, ये जो दिया है ये खाली नहीं। भागीरथ जी महाराज गंगा जी को लेकर आए थे। मैं आविष्कार जी आपको धन्यवाद देता हूं, दादा भाई भूसे को धन्यवाद देता हूं जो इस शिव महापुराण को धूलिया तक खींच कर लेकर आए हैं और इस कथा का रसतत्व श्रवण करने का सौभाग्य हमको मिला। चित्त लगाना, मन लगाना, अब ये आपकी जवाबदारी है। कथा करवाने वाले ये जजमान ये सब सहयोगियों ने तो कथा करवा दी, अब मन आपको लगाना, दिल आपको लगाना, चित्त आपको लगाना, आए हुए भक्तों की सेवा आपको करना। कल जब हम आए वो पुल के नीचे से अंदर घुसे, पुल के ऊपर भी बहुत सारे चढ़े हुए थे। अब वो पुल तो नया था, उसका तो टेंशन नहीं था, पर जब चलते चलते वहां से आगे बढ़कर एक बीच में पुल आया, दो पुल थे, इधर वाला भी उधर वाला। अब वो पुल तो नया था, ये पुल पुराना था, और उस पे जब भक्त इतने सारे, अब हम उसको आविष्कार को बोल रहे आगे बढ़ा आगे बढ़ा, और वो आविष्कार वो बाजू में इधर अग्रवाल जी टंगे हुए थे इधर बाजू में, तो वो उनसे कह रहे बढ़ाओ। अब अग्रवाल जी तो खुद खिड़की में से टंगे हुए थे इधर पकड़े हुए। अब उन्होंने तीसरे से कहा आगे बढ़ाओ, तीसरे ने चौथे से कहा आगे बढ़ाओ, चौथे से पांचवें ने कहा आगे बढ़ाओ, और पांचवा व्यक्ति मालूम पड़ा बाजू में खड़ा था, अगले वाले पुल में बाजू वाले, और वहीं पर सारे भक्त खड़े। हम भी बाबा से कह रहे बड़ी मुश्किल से फंसे, पुल में दम नहीं दिख रही है, पर धूलिया वालों में बहुत दम है। ध्यान रखना अच्छे से ले। बाबा ने लाज रखी, जैसे धूलिया के लोग दमदार, सिद्ध हो गया पुल भी दमदार। और करो और अपनी जिंदगी को धारण करो। कथा कोई भी करा, उसको कोई हमें विचार नहीं करना कि कौन ने कराई, क्यों कराई, किस लिए कराई। अरे बिल्ली के भाग्य से छीका टूटे, पर टूटा तो, पर कथा तो हुई ना अपने क्षेत्र में, इससे बढ़कर कोई आनंद नहीं। जीवन का एक लक्ष्य अपने भीतर एकाग्रित करिए, कथा रस तत्व को पाने का प्रयास करिए। मन लगाना, लक्ष्मी जी ने मन नहीं लगाया, भगवान विष्णु ने नेत्र खोल लिए, नयन खोले, देखा तो लक्ष्मी जी का ध्यान था एक घोड़े पर, एक अश्व पर जो बैकुंठ में घूम रहा। अच्छा, एक जगह पर यह कथा कही कि लक्ष्मी जी घोड़े को देख रही थी बैकुंठ में, तो किसी ने पत्र लिखकर भेज दिया कि बैकुंठ में घोड़ा क्या कर रहा था। अश्वमेध यज्ञ के अश्व को छोड़ा जाता है, वो अश्वमेध यज्ञ का श्वेत अश्व एक क्षण के लिए बैकुंठ में आता है। एक क्षण के लिए वो अश्वमेध यज्ञ का अश्व बैकुंठ में आता है। दो चीजें अपने अंदर उतार कर रखना। एक, जब अश्वमेध यज्ञ के अश्व को छोड़ा जाता है तो वो एक क्षण के लिए बैकुंठ में आता है। उसी तरह जब हम देवाधिदेव महादेव को एक लोटा जल समर्पित करते हैं, शंकर भगवान को जब हम जल चढ़ाते हैं, और थोड़ा सा जल चढ़ाने के बाद जब हम अशोक सुंदरी वाली जगह पर जल को समर्पित करते हैं, अशोक सुंदरी वाली जगह आपको मालूम है ना, अशोक सुंदरी की जगह सबको ज्ञात है, तो अशोक सुंदरी वाली जगह पर हम जल को समर्पित करते हैं। शिव जी को जल चढ़ाने के बाद अशोक सुंदरी की जगह पर जब हम जल को समर्पित करते हैं, तो जैसे अश्वमेध यज्ञ का अश्व एक क्षण के लिए बैकुंठ जाता है, उसी तरह शिव जी को चढ़ाया हुआ जल जब अशोक सुंदरी पर हम 2 बूंद भी अगर चढ़ा देते हैं, शिवलिंग पे चढ़ाने के बाद अशोक सुंदरी पर चढ़ा देते हैं, तो वो जल, हमारा चढ़ाया हुआ जल का भाग पितृलोक में जरूर जाता है। तो पितृलोक में जरूर जाता है। यह अशोक सुंदरी का जो जल है, इसका बड़ा महत्व एक पत्र में आया भी है, देखिए। बाबा
मैं 40 गांव से आई हूं, कहीं बैठी हूं तो हाथ हिला सकती हैं। वंदना मुरलीधर कोले, मेरे पति का नाम मुरलीधर पंडित कोले। मैं 40 गांव से आई हूं, कहीं बैठी हूं, आती हैं, हाथ हिला दो। बधाई आपको बहुत बहुत। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरा बेटा रोहित मुरलीधर कोले कई सालों से आर्मी की तैयारी कर रहा था पर निकला नहीं, फेल हो जाता था। रेलवे की तैयारी करी, उसमें भी नहीं निकला। और भी तैयारियां उसने करी पर किसी में उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। मेरा बेटा हार गया। तब चैनल पर शिवजी की कथा सुनी, आपने शिवजी पे जल, अशोक सुंदरी पर जल और जलाधारी के जल का वर्णन किया। उस जल को मैंने अपने बेटे से कहा कि तू चढ़ा। बेटा कहता है माँ मेरे दोस्त हंसेंगे मैं अगर मंदिर जाऊंगा तो। मैंने अपने बेटे से कहा ऐसे दोस्त किस काम के जो मंदिर जाने वाले पर हंसे, वो दोस्त नहीं हो सकते। अगर दोस्त मंदिर जाने वाले पर हंसते हैं तो ये श्रेष्ठता नहीं है, तो मंदिर जा। शिवजी को जल चढ़ा, अशोक सुंदरी वाली जगह पर जल चढ़ाकर, जलाधारी के चारों ओर जल चढ़ाकर शिवजी को चढ़ाना, बाबा सुनेगा। मां क्या केवल जल का तरीका बदलने से भगवान सुन लेता है? हाँ। 2021 में आर्मी का एग्जाम फिर आया और मेरे बेटे ने मेरे कहने पर बाबा की कृपा से जल चढ़ाना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से फार्म तो भरा पर बेटे का उस समय पर सिलेक्शन नहीं हुआ। तब 2023 में फिर आर्मी की पोस्टिंग निकली। मेरे बेटे ने कहा मां जब 21 में नहीं हुआ फिर अब क्या होगा? मैंने बेटे से कहा तू मंदिर जाना मत छोड़। 2021 से 23 तक मेरा बेटा मंदिर जाना नहीं छोड़ा। जैसा जल चढ़ाता था वैसा ही चढ़ाना चालू करा। अशोक सुंदरी वाली स्थान पर जल चढ़ाता, जलाधारी पर चढ़ाकर शिवजी पर चढ़ा देता। मेरे बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि मेरा बेटा आज इंडियन आर्मी में सिलेक्ट हो गया और मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आई हूँ। गुरुदेव मेरा बेटा श्रीनगर में ड्यूटी पर लग भी गया है, मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आती हूँ। एक लाइन उन्होंने बहुत अच्छी लिखी है, खाली ना जाता कोई। इस लाइन को आप भी गुनगुनाइए। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ। बैठिए बहन, बधाई आपको बहुत बहुत। एक पत्र अशोक सुंदरी पर जल चढ़ाने का एक पत्र और है, बड़ा सुंदर, देखिए। नलूबाई मुरलीधर खैरनार, मोहाड़ी उपनगर, धूले, महाराष्ट्र। मोबाइल नंबर यह है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। नलूबाई मुरलीधर खैरनार, मोहाड़ी उपनगर, धूले, महाराष्ट्र। कहीं बैठे हैं? आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दे सर। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई आपको। मैं बाबा का क्या वर्णन करूँ गुरुदेव। मेरे दो बेटे हैं, दोनों की कोई नौकरी नहीं थी। लोग हंसते थे मेरे ऊपर मैं जब शंकर को जल चढ़ाती थी। मेरे बेटे 2012 से सरकारी नौकरी के लिए तलाश रहे थे पर कोई नौकरी नहीं मिली उनको। 2012 से तलाशी करते करते नौकरी नहीं लगी, बहुत परेशान हो गए। बेटे मार्ग से भटकने लगे। मैंने मेरे दोनों बेटों के हाथ में एक लोटा जल पकड़ाया, कहती अशोक सुंदरी पर जल चढ़ा, शिवजी पे जल चढ़ा, बाबा सुनेगा जरूर। मेरे बाबा ने क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मालेगांव की शिव महापुराण कथा सुनने के लिए पहुंची। मैं दादा बाबू भूसे जी को धन्यवाद दूंगी जिनने कथा करवाई और वहां हमने कथा सुनकर उस भूमि को नमन करा और बाबा से प्रार्थना करी कि बाबा मेरे दोनों बेटों का अगर कहीं जॉब लग गया तो मैं कथा श्रवण करने के लिए पंडाल में जरूर बैठूंगी। गुरुदेव मेरा बेटा एक 29 साल का, एक 27 साल का होते जा रहा, नौकरी लग नहीं रही। मैं कथा में बैठकर, जो कथा में बैठे हुए लोग थे उनको पानी भर भर कर बोतल में देने लगी। बाबा से प्रार्थना करती, बाबा मेरे दोनों बेटों की नौकरी लगाना। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। मेरा एक बेटा अग्निशमन दल में नौकरी कर रहा है, दूसरा बेटा मुंबई पुलिस में उसकी नौकरी लग गई है। मैं बाबा को नमन करने के लिए, शिव तत्व है। बैठिए बहन, दोनों हाथ हिला दो एक बार, हर हर महादेव। बैठिए। शिव तत्व इसी को कहता है। दिल लगाओ बाबा से। मंदिर जा रहे हो, लोटा भर जल चढ़ा रहे हो। लोग कहते हैं गुरुजी आप कहते हो कि अशोक सुंदरी वाली जगह पर जल चढ़ाओ, जलाधारी पर जल चढ़ाओ, शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, ये चढ़ाने से इसका फल मिलता है। हम कहते हैं चढ़ा कर देखिए,
भोजन मुख से किया जाता है, पर कभी कभी शरीर में कष्ट हो जाता है तो डायरेक्ट नली डाली जाती है, उससे लिक्विड दिया जाता है। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? कभी कभी वो नली मुख की जगह कहां से देते हैं? नाक से भी देते हैं। कभी कभी वो नली नाक में भी डाली जाती है शरीर में भोजन पहुंचाने के लिए। जब बहुत जरूरी होता है तब नली नाक से लगाकर लिक्विड दिया जाता है, जिससे इसका शरीर वापिस काम करने लगे। उसी तरह कभी कभी महादेव को जल चढ़ाते चढ़ाते अशोक सुंदरी पर जब जल चढ़ाते हैं तो समझ लेना कि कुछ ना कुछ तुम्हारे लिए जरूर अच्छा होने वाला होता है, तब अशोक सुंदरी का जल कारगर हो जाता है। अशोक सुंदरी का मन लगाकर, दिल लगाओ। धुलिया के आसपास का जितना क्षेत्र है, शिरपुर हो, आसपास के जितना क्षेत्र है, कहीं गंगाधर भगवान शंकर गंगेश्वर बनकर बैठे हैं, कहीं रुद्रेश्वर बनकर बैठे हैं। धुलिया के आसपास के क्षेत्र में जहां भ्रमण करोगे वहां कहीं ना कहीं एकांत में तुम्हें शिव जरूर मिलेंगे। कहीं पिपलेश्वर, कहीं गंगेश्वर, कहीं हाटकेश्वर के रूप में बाबा बैठा हुआ। भक्तों के कल्याण। लक्ष्मी जी का मन नहीं लगाता घोड़े पर, उनका ध्यान चले गया अश्व पर। अश्वमेध यज्ञ का अश्व एक क्षण के लिए बैकुंठ जाता है। अशोक सुंदरी पर चढ़ाया गया जल, जब शिव जी पे चढ़ाते चढ़ाते जल को अशोक सुंदरी पर चढ़ा देते हैं तो वो जल पितरों के पास जरूर जाता है। जैसे अपने कोई कामना करते हैं, अपना कोई काम नहीं हो रहा, कोई प्रॉपर्टी अटक गई, कोई कार्य अटक गया, कोई पैसा अटक गया, कोई लक्ष्मी अटक गई, तो अपन 5 जगह पर जल चढ़ाना चालू कर देते हैं। कितनी जगह पर जल चढ़ाते हैं? 5 जगह। जब अपना कोई पैसा अटक जाता है, कोई कार्य अटक जाता है, कोई फाइल अटक जाती है, कोई काम नहीं होता, तो 5 जगह पर जल चढ़ाना प्रारंभ कर देते हैं। पहला, ये शिवलिंग जलाधारी, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान, 5 जगह पर हम जल चढ़ाना प्रारंभ कर देते हैं जब कोई काम अटकता। पहला गणेश जी के स्थान, दूसरा षडानंद कार्तिकेय का स्थान, तीसरे नंबर पर अशोक सुंदरी का स्थान, चौथे नंबर पर जलाधारी के चारों तरफ, और 5वां शिवलिंग का स्थान। जब हम यहाँ से जल चढ़ाना चालू करते हैं, फिर जल को यहाँ चढ़ाते हैं, फिर मध्य चढ़ाते हैं, फिर जलाधारी पर चढ़ाते हैं, उसके बाद शिवलिंग पर हम जल चढ़ाते हैं, और धीरे धीरे जल चढ़ाकर अपनी जब कामना करते हैं, कितना भी कहीं पर भी पैसा अगर अटका होता है, 3-4 महीना अगर लगातार रोज जल चढ़ा है तो बाबा रास्ता खोज ही देता है, वो आता ही। चाहे कोई कंपनी में अटक गया, कोई कहीं अटक गया, या कोई फाइल अटक गई, या कोई कार्य अटक गया, तो बाबा सुनता, निकालता जाता। बस आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए, आपका भरोसा दृढ़ होना चाहिए। शास्त्र का राज, शिव कथा का, लक्ष्मी जी का ध्यान अश्व पर, घोड़े पर लक्ष्मी का ध्यान।